नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। क्रिकेट हाउसफुल में आप सभी का स्वागत है। आज सबसे पहले बात कर लेते हैं सचिन के उस सर्टिफिकेट की जिसके बाद यह माना जा रहा है कि ऋषभ पंत बतौर विकेटकीपर ओके हैं। दरअसल सचिन ने टीम इंडिया में धोनी की जगह कौन बेहतर कीपर हो सकता है, इस पर बात की है। सचिन ने सीधे सीधे तो कुछ नहीं कहा है। वैसे हमेशा ही सचिन किसी भी सवाल का सीधे जवाब देने की बजाय घुमा फिरा कर ही बात करते नजर आए हैं, खासकर खिलाड़ियों के चयन वाले मामले पर। लेकिन सचिन की बातों में एक इशारा होता है और इस बार भी इशारा पंत की तरफ माना जा रहा है। कैसे, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। धोनी की जगह किसे मिले? टीम इंडिया का अगला विकेटकीपर बल्लेबाज कौन बनेगा? कौन साबित हो सकता है लंबी रेस का घोड़ा? कौन साबित हो सकता है फ्यूचर का महेंद्र सिंह धोनी? इस पर सचिन ने दी है अपनी राय। सचिन ने अपने हिसाब से दे दिया है सबसे शानदार सर्टिफिकेट। दरअसल टीम इंडिया में धोनी की जगह अभी भी खाली है। धोनी की जगह टीम इंडिया में विकेटकीपर के 3 दावेदार हैं। पहला ऋषभ पंत, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में। दूसरा रिद्धिमान साहा, खासकर टेस्ट फॉर्मेट में। और तीसरा केएल राहुल, वनडे और T20 फॉर्मेट में। न्यूजीलैंड दौरे पर केएल राहुल को विराट ने मौका भी दिया। राहुल ने विकेट के पीछे अच्छा प्रदर्शन भी किया। वहीं जब न्यूजीलैंड के खिलाफ बारी टेस्ट सीरीज की आई तो फिर कप्तान कोहली ने रिद्धिमान साहा की जगह पंत को चुना, जिसके बाद ये बहस छिड़ गई कि क्या साहा का टेस्ट से पत्ता साफ हो गया है? क्या वनडे और T20 में केएल राहुल कीपिंग करेंगे? इन सब का जवाब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने दिया है। सचिन की नजर में खिलाड़ियों के चयन का पैमाना फिटनेस हो, न कि उम्र। दरअसल सचिन से ये सवाल किया गया था कि क्या सीनियर खिलाड़ी युवा खिलाड़ियों का रास्ता रोक रहे हैं। हम आपको बता दें कि रिद्धिमान साहा की उम्र 35 साल है, वहीं पंत सिर्फ 22 साल के हैं, यानी कि इशारा पंत और साहा के बीच था। सचिन का कहना है, मैं अपनी बात को छोटी करते हुए कहता हूं कि अगर कोई फिट है तो उम्र का पैमाना बीच में नहीं आना चाहिए और टीम प्रबंधन को फैसला लेना चाहिए कि किसे खेलने का मौका देना है। सचिन भले ही ये कह रहे हैं कि उम्र पैमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि फिटनेस के आधार पर चयन होना चाहिए, लेकिन सचिन की बातों में एक इशारा भी है। रिद्धिमान साहा खराब फिटनेस की वजह से टीम से बाहर हुए थे। साहा बढ़ती उम्र के साथ फिटनेस की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि सचिन की भी पहली पसंद ऋषभ पंत हैं। अब बात कर लेते हैं युजवेंद्र चहल की, जिन्होंने एक बार फिर से अपने अंदाज में बात की है। लाइव चैट में अपनी एक महिला मित्र के साथ चहल ने टीम इंडिया के कई राज खोल दिए। इस राज में हार्दिक पांड्या के साथ जसप्रीत बुमराह भी शामिल हैं। चहल ने कैसे खोल दी टीम की पोल, देखिए। इस समय पूरे वर्ल्ड में कोरोना का कहर है और भारत में भी इसकी वजह से ही लॉकडाउन है। क्रिकेट का खेल कहीं हो नहीं रहा और सभी खिलाड़ी इस समय घर में ही अपना समय बिता रहे हैं। ऐसे में टीम इंडिया के स्पिनर युजवेंद्र चहल की चर्चा कुछ ज्यादा ही रहती है। सोशल मीडिया के स्टार माने जाने वाले चहल की वीडियो उनके फैंस के लिए हमेशा आती रहती है। इस लॉकडाउन में चहल का एक और इंस्टाग्राम लाइव आया है, जहां उन्होंने अपनी एक फीमेल फ्रेंड के साथ इंस्टाग्राम लाइव किया, जहां उन दोनों ने कई सारी बातें की और इस दौरान चहल का रैपिड फायर राउंड भी हुआ। आप जैसे है ना, मुझे लगा आज तो हमारा जो चैट है ना वो बिगेस्ट कंपेटिटर के साथ है हमारे, मतलब एंकरिंग की दुनिया में चहल टीवी के एंकर हमारे साथ जो जुड़ गए हैं। No, it's nothing like that. चहल टीवी करने में बहुत मजा, जितना आपको आता है उतना ही हमें देखने में भी मजा आता है। अब तो एक पार्ट हो गया लाइफ का। हाँ, एक्चुअली इट्स वेरी गुड, बहुत मजा आता है। अच्छा, लॉकडाउन जो चल रहा है और उसमें आपने आज जो एक तस्वीर डाली है ना यूजी, वो बहुत ही क्यूट है। जो धोनी के साथ आपने फोटो डाली है, दैट मिस्ड बीइंग कॉल्ड तितली फ्रॉम बिहाइंड द स्टंप्स। आई एक्चुअली मिसिंग इट। वो पिक्चर काफी स्पेशल है। आई थिंक वो तब की पिक्चर है जब मैं माई भाई से लास्ट टाइम मिला था, और काफी लोग उस चीज को भूलना चाहेंगे, उस दिन को भूलना चाहेंगे। वो सेमीफाइनल के बाद की पिक्चर है। चहल से इस दौरान लाइव सेशन में काफी बातें की। चहल से रैपिड फायर हुआ, जहां उनके दोस्त ने उनसे टीम इंडिया में सबसे लेट आने वाले खिलाड़ी
सबसे भूखा रहने वाले खिलाड़ी और महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर भी सवाल किया। यूजी हम एक फटाफट से एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं और कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, बहुत ही इजी। फटाफट से आप मुझे इसके जवाब देना। इंडियन टीम के इर्द गिर्द ही है। तो हाँ, ओके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज ऑलवेज हंग्री? He's always hungry. I think Hardik. Hardik? Yeah. हाँ. Yeah, he eat a lot. Who is a phone addict? Phone addict अभी ढूंढता हूँ मैं। कुलदीप मोस्टली है सबको, तो मैं और कुलदीप दोनों अपना लेंगे नाम। हाँ, सबसे ज्यादा कितना टाइम आप आईफोन में तो दिखाता है, ये हर फोन में दिखाता है कि कितना टाइम आप स्पेंड करते हो एक दिन में फोन पे। तो अभी आपका फिलहाल एवरेज कितना है? मैंने बंद किया हुआ है क्योंकि इस लॉकडाउन में मतलब कम से कम 15-16 घंटे फोन हाथ में ही रहते हैं। आई नो, मैंने भी बंद कर दिया कि वो बहुत फिर गिल्ट फील होता है कि यार इतनी देर फोन पे स्पेंड कर रहे हैं। ओके, हु इज ऑलवेज लेट? लेट नहीं बोलूंगा, 1-2 मिनट, जैसे अगर 8 बजे का टाइम है तो 7:58 पे आ गया, 7:59 पे आ गया, तो वो है हमारे ऋषभ पंत। लेट नहीं होता है, पर वही 1 मिनट पहले आना, 1.5 मिनट पहले आना। ओके। सबसे ज्यादा क्रैंकी कौन होता है? छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाता है। क्रैंकी मैं जिससे मस्ती करता हूँ तो कुलदीप ही है, तो कुलदीप। सारे जवाब आपके कुलदीप के ही हैं। ओके, हु इज मोस्ट लाइकली टू कैंसिल प्लान्स एट द लास्ट मिनट? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम जब भी प्लान करते हैं, वो अगर कहीं जाना होता है तो वो प्लान हो ही जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो मुश्किल से होगा 100 में से एक आधी बार कोई चेंज हो जाए तो हो जाए, वरना ऐसा कोई नहीं कि प्लान कैंसिल होता है हमारा। अच्छा, ओके। वन वर्ड टू डिस्क्राइब हार्दिक पांड्या। कूल। रोहित शर्मा। रोहिता। What? Rohita, I call him Rohita Sharma, so yeah, Rohita. I think you can say caring. You can say caring. Jasprit Bumrah. Silent killer. MS Dhoni. Thala. Kuldeep Yadav. कुलदीप यादव मेरी क्यूटी पाई। सुना आपने किस तरह से चहल ने इस दौरान रैपिड फायर राउंड का जवाब दिया। चहल ने बताया कि अगर टीम इंडिया में कोई हर समय भूखा रहता है तो वो हार्दिक पांड्या हैं। इसके अलावा चहल ने बताया कि टीम इंडिया में समय के पाबंद रहने वाले खिलाड़ी ऋषभ पंत हैं। जाहिर है इस लॉकडाउन में सभी खिलाड़ी इंस्टाग्राम लाइव कर रहे हैं, जहां कुछ दिनों पहले रोहित और युवराज सिंह ने लाइव सेशन किया, तो वहीं विराट और मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी भी लाइव सेशन करते रहते हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों के खेलने और घर में काम करने जैसे वीडियोस भी वायरल हो जाते हैं। अब बात शोएब अख्तर की, जो बातें कुछ और कर रहे थे लेकिन करते करते नजर आए कुछ और। वैसे ये सिर्फ अख्तर की परेशानी नहीं है, ये परेशानी पूरे पाकिस्तान की है, जिसकी कथनी और करनी में हमेशा से अंतर रहा है। कैसे लॉकडाउन के बीच अख्तर ने पाकिस्तान में मस्ती की और लोगों के निशाने पर आ गए, देखिए। Living my life in quarantine, and look at this, the massive, beautiful, pretty looking Islamabad. And the Prime Minister's Secretariat. Yeah, and let's show them Parliament Road. No, first the Supreme Court. पाकिस्तानी लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यानी कि पाकिस्तान का दोहरा चरित्र मानो उसकी पहचान है। अब जरा शोएब अख्तर का ये वीडियो देख लीजिए। I'm showing you the beautiful side of Islamabad. This is the Parliament Road. And this is our Supreme Court. Look at the structure. You will see one of the finest structure in the world. And look at this. I mean, this is the most amazing city ever in the world. I mean, you won't mind living a life in quarantine in such city. So that's right. Yeah.
Yeah. Give a shout out to Islamabad. रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से फेमस पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर अपनी इस हरकत के चलते निशाने पर आ गए हैं। दरअसल शोएब अख्तर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो लॉकडाउन के दौरान साइकिल चलाते नजर आ रहे हैं और शोएब जिस जगह पर साइकिल चलाते नजर आए वो इस्लामाबाद का रेड जोन है। वैसे हम चिलिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं सीरियस साइकिलिंग कर रहे हैं। I know you guys gonna say why you guys wear the helmets? We're gonna wear the helmets, yeah. You're right. शोएब अख्तर पहले खुद लोगों को नसीहत दे रहे थे कि कोरोना के खतरे को देखते हुए घरों में ही रहें, लेकिन अब शोएब खुद घर के बाहर बिना किसी मास्क और अन्य किसी प्रोटेक्टिव गियर के या हेलमेट के सड़क पर साइकिल दौड़ाते नजर आ रहे हैं। अख्तर ने कोरोना के लिए चीन तक को जमकर कोसा था और क्रिकेट के बंद होने से काफी नाराज हुए थे। अगर आप मुझसे पूछेंगे चीजें कब तक ठीक हो सकती हैं, तो मैं कहूँगा नहीं पता। चाइना ने ऐसी बीमारी भेजी है जिसने सभी को घरों में कैद कर दिया है। न जाने और कितने लोग इसकी चपेट में आएंगे। कब क्रिकेट शुरू होगा कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, इस साल तक तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ये तय है। कुछ भी शुरू नहीं हो सकता, क्रिकेट तो दूर की बात है। जाहिर है एक तरफ शोएब अख्तर चीन तक को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सड़क पर अख्तर मस्ती करते नजर आ रहे हैं। And so Prime Minister Secretariat. Yeah. And let's show them the Parliament Road. No, first the Supreme Court. जिस इलाके में वो साइकिल चलाते नजर आए वो ऐवान ए सदर है। यहाँ पर राष्ट्रपति आवास, पीएम हाउस, सुप्रीम कोर्ट, पीएम सचिवालय, नेशनल असेंबली, सीनेट, विदेश विभाग और डिप्लोमेटिक एनक्लेव मौजूद है। शोएब की इस हरकत से नाराज एक यूजर ने सोशल मीडिया पर कहा, शोएब भाई आप लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रहे हैं और खुद मेन रोड पर साइकिल चला रहे हैं। Look at this. I mean, this is the most amazing city ever in the world. I mean, you won't mind living a life in quarantine in such city. वहीं एक और अन्य यूजर ने कहा कि वो साइकिल चला रहे हैं, यहाँ वहाँ दिख रहे हैं, ये रोमांचकारी कम और खतरनाक ज्यादा है। इससे आप वायरस की चपेट में आ सकते हैं, साथ ही आप अपनी लापरवाही की वजह से सड़क हादसे का भी शिकार हो सकते हैं। अब बात उन लोगों की जिन्होंने सारी हदें पार कर दी। कुछ लोगों को दूसरों की जिंदगी में ताकने झांकने की आदत सी होती है, तभी तो कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला दी है कि केएल राहुल और आथिया शेट्टी के बीच चीजें पहले की तरह नहीं रहीं। दोनों की लव स्टोरी पर ब्रेक लग गया है और इस बात के पीछे वजह बनाई गई एक तस्वीर को जिसका सच से कोई लेना देना नहीं है। कैसे राहुल और आथिया की लव स्टोरी पर झूठ फैलाने वालों ने सारी हदें पार कर दी, देखिए। किसी भी चीज की हद होती है। लोगों के पास काम नहीं है तो कुछ भी बोलने लगते हैं। लोगों की दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करने की आदत सी हो गई है। सबसे पहले देखिए ये तस्वीर केएल राहुल की गर्लफ्रेंड आथिया शेट्टी की है। वही आथिया शेट्टी जिनकी केएल राहुल से काफी अच्छी दोस्ती है। दोनों के बीच प्यार भी है। राहुल और आथिया एक दूसरे के साथ काफी खुश हैं। इसका खुलासा आथिया के पिता सुनील शेट्टी ने पिछले हफ्ते ही न्यूज 24 पर किया था। आपके घर में तो शायद केएल की चर्चा ज्यादा होती होगी। जी, वो अभी दोस्त है बच्चे, तो चर्चा तो होती रहेगी। और गांव का बच्चा है ना, फाइनली फ्रॉम मैंगलोर, तो यू नो हर Mangalorean and person from Karnataka is proud of that child, क्योंकि हमारे लिए कर्नाटक का बच्चा है। तो हर वो खिलाड़ी जैसे मयंक अग्रवाल हो या यू नो मनीष हो, खुश होते हैं हम जब अपने बच्चों को देखते हैं कि नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। नहीं, मुझे लगा कि क्योंकि लिंकअप्स की चर्चा रहती है ना आथिया की और केएल की, इसलिए। जी, वो तो आई थिंक लिंकअप्स तो अभी आपको आथिया से पूछना पड़ेगा कि लिंकअप क्या है, क्योंकि मैं पूछने नहीं जाता। आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद ऑल द फ्रेंड्स दैट माय चिल्ड्रन मेक, इट्स देयर डिसीजन एंड यस, एंड बहुत ही अच्छा बच्चा है, तो हैप्पी। अब एक बार फिर से इस तस्वीर पर गौर करते हैं। इस तस्वीर से कहाँ ये नजर आ रहा है कि आथिया और राहुल के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल कुछ लोग अपने दिमाग का घोड़ा कुछ ज्यादा ही दौड़ाते हैं। तस्वीर को आथिया ने क्रॉप किया है, जिसकी वजह से केएल राहुल इस तस्वीर में नजर नहीं आ रहे। अगर पुरानी तस्वीर देखें तो आथिया के साथ इस तस्वीर में राहुल भी नजर आ रहे हैं। बस इसी बात को आधार बनाकर ये खबर फैलाई जा रही है कि आथिया और राहुल में लड़ाई हो गई है।
क्योंकि तस्वीर के साथ आथिया शेट्टी ने लिखा है, एक सपने की तरह महसूस होता है। अब इन लोगों को कौन समझाए कि आथिया ने जो लिखा है उसके कुछ अच्छे मायने भी हो सकते हैं। लॉकडाउन में दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में पुरानी तस्वीर के साथ केएल राहुल को हटाकर आथिया ने एक तरह से बताने की कोशिश की कि जब दोनों साथ थे वो दिन कितने अच्छे थे, लेकिन अब एक दूसरे से दोनों अलग हैं और पुराने दिन सपने की तरह महसूस होते हैं। जाहिर है कुछ लोग बात का बतंगड़ बनाने में माहिर होते हैं और यहाँ वही चीज नजर आ रही है जिसमें बेवजह इस बात को हवा दी जा रही है कि केएल राहुल और आथिया शेट्टी की लव स्टोरी का दी एंड हो गया है।